यह कहानी है एक बहुत ही सुंदर गांव की, जहां वहां के लोग हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। गांव के बच्चे सारा दिन गलियों में खेला करते और बड़े बूढ़े अपने अपने काम में लगे रहते थे। सभी का जीवन सामान्य चल रहा था। उसी गांव में एक चरवाहा रहा करता था। वह हर रोज़ अपनी गायों को सुबह जंगल घास चराने ले जाता था और शाम होते ही वापस आ जाता था। अपने दैनिक कार्य के अनुसार चरवाहा एक दिन अपनी गायों को लेकर जंगल के रास्ते निकलता है और कुछ ही दूर चलते ही उसे याद आता है कि वह अपने खाने की पोतली भूल गया है। लेकिन उसने सोचा कि गायों को वापस ले जाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए वह भागते हुए वापस अपने घर पहुंचा और वहां से खाने की पोतली लेकर वापस अपनी गायों के पास आता है। लेकिन उसकी बहुत सी गाय वहां से जा चुकी होती हैं। चरवाहा परेशान हो जाता है। वह इधर उधर नज़र घुमाकर अपनी गायों को उनके अलग अलग नाम से बुलाने लगता है। वह बची हुई गायों को वापस घर ले जाता है और जंगल में भागकर खोई हुई गायों को ढूंढने निकल जाता है। जंगल के कुछ अंदर जाते ही उसे एक कुआं नज़र आता है और वह कुएं में झांककर देखता है। उसे लगता है कि कहीं कोई गाय इस कुएं में न गिर गई हो, लेकिन उसकी गाय कहीं नज़र नहीं आ रही होती है। वह कुएं में ज़ोर से आवाज़ लगाता है। तभी अचानक कुएं से एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हारी गाय दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवन के 5 वर्ष चाहिए। चरवाहा यह सुनकर जिज्ञासा भरी आंखों से कुएं के अंदर झांकने लगता है और दोबारा पूछता है कि कौन हो तुम, कुएं के अंदर क्या कर रहे हो। लेकिन कुएं के अंदर से कोई नज़र नहीं आता है। चरवाहा को एहसास हो जाता है कि हो न हो ज़रूर यह कोई रहस्यमय कुआं है। लेकिन अब उसे अपनी गायों की चिंता होने लगती है। तभी वह कुएं के अंदर झांककर हामी भरते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे जीवन का 5 वर्ष ले लो, लेकिन मुझे अभी मेरी सारी गाय चाहिए। और अचानक ही उसकी सभी गायें आसपास दिखने लगती हैं। तभी अचानक चरवाहा अपने शरीर को कमज़ोर सा महसूस करता है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और वह ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ वर्षों बाद वह दिखने वाला था। लेकिन वह अपने स्वास्थ्य को संभालते हुए अपनी गायों के साथ साथ अपने गांव वापस आता है और गांव वालों को कुएं की बात बताता है। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि चरवाहा उनसे झूठ कह रहा है। लेकिन चरवाहे के चेहरे को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि चरवाहा एक ही दिन में कुछ वर्षों के बाद की तरह दिखाई देने लगा था। गांव के कुछ लोग चरवाहे की बात का पता लगाने के लिए तैयार होते हैं और सभी लोग चरवाहे के साथ जंगल जाने का फैसला करते हैं। जब वे सभी कुएं के समीप पहुंचते हैं तो उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति कुएं के अंदर झांककर आवाज़ लगाने लगता है कि कोई है क्या अंदर। वहां पर आए हुए सभी लोग खड़े होकर यह नज़ारा देख रहे होते हैं, लेकिन कुएं के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति चरवाहा से कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि यहाँ कोई बोलता है, लेकिन कुएं से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। फिर चरवाहा कहता है कि बाबूजी, आप कुछ मांगिए, तभी आवाज़ आएगी। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा विचार करके अपने बच्चे से मिलने की इच्छा जताते हैं, जो कि कई वर्षों से विदेश में नौकरी कर रहा होता है। और वे कुएं में जाकर कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे से अभी मिलना है।
क्या तुम मिलवा सकते हो? तभी अचानक कुएं से आवाज़ आती है, मिलवा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे जीवन के 5 वर्ष कम हो जाएंगे। कुएं के अंदर से आवाज़ सुनकर पास के खड़े हुए सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। तभी बुजुर्ग व्यक्ति सोचते हैं कि अब तो मरना ही है, क्या करूँगा ज़्यादा ज़िंदगी का। और बुजुर्ग कुएं में झांककर कहते हैं, ले लो मेरी ज़िंदगी के 5 वर्ष, लेकिन मुझे मेरे बच्चे से अभी मिलना है। और कुछ सेकंड में उनका बच्चा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अगले ही पल बुजुर्ग व्यक्ति बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। सभी लोग बुजुर्ग के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सांसें चलना बंद हो चुकी थी। दरअसल बुजुर्ग की उम्र 5 वर्ष की बच्ची थी। सभी उनकी मृत्यु होते ही डर जाते हैं और सभी कुएं से दूर हटने लगते हैं। बुजुर्ग के बच्चे को यह समझ नहीं आता है कि वह अचानक इस जगह पर कैसे आ गया। तभी वह अपने पिताजी को गोद में उठाकर सभी लोगों की मदद से गांव ले आता है। सारे गांव में रहस्यमयी कुएं की चर्चा आग की तरह फैल जाती है। लेकिन बुजुर्ग की मृत्यु होने से गांव के सभी लोग उस कुएं को शैतानी कुआं कहने लगते हैं और उस रास्ते से होकर कोई नहीं जाता है। रहस्यमयी कुआं का राज लोगों के दिलों में भयानक डर की तरफ बैठ जाता है और दहशत का अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है।